मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायनेश पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमिति गतिज्ञान चारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं प्रभुभवनमहित प्रोक्तमेरिद्भिरेषि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यस्यैव शुद्धदृष्टि सिद्धे जयपसिद्धे चौविहारहण फलं पत्ते वन्दितार्हन्ते मोक्षम् आराहणाकंसो उज्जोवणमुज्जवणं णैवाहणं ताहणं च निच्छरणं दंसणाचरितं तवाणमाराहणा भणिया। अपन प्रथम पाठ का पाठ करते हैं, प्रथम अध्याय का। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगुमार्त्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव का स्तन्यास है प्रमाण नैर दिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तद इंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवराणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुर्निद्राभ्याम श्रुतं मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम भव प्रत्यो अवधि देव नारकाणम क्षोभसम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विसेव्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपिषु बधे तदंत भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य सद सतो विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धे रुन्मत्वत् नेगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समविरूण एवं भूता नया। ज्ञान का प्रकरण हमारा चल रहा था।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। हमने लगभग 5 ज्ञान के बारे में पढ़ चुके थे अपन। पेज नंबर 60 है पापा, पेज नंबर 60। हाँ 60 पेज नंबर। हाँ तत्वार्थ मणिपदी। कल हमारा प्रश्न उठा था कि हम ये 5 ज्ञान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या प्रयोजन है, कि मति ज्ञान किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनसे हमें क्या लाभ होने वाला है। तो कल हमने 60 पेज नंबर पे ही जो पहला पैराग्राफ था उसमें देखा था हमने कि जब हमको पता लगेगा, जब हम मति श्रुत ज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे और जब हमें पता लगेगा कि मति श्रुत ज्ञान जो आज हमारे पास ही वर्तमान में उपलब्ध है, तो फिर हमें सुखी होने के लिए हमें किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आज जितना जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है वह हमें सुखी होने के लिए पर्याप्त है। नहीं, जरूरी नहीं है कि हमें अवधि ज्ञान हो, मनः पर्यय ज्ञान हो तभी हम अपना कल्याण करेंगे। और केवल ज्ञान के आश्रय से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जितना जो कुछ भी आज हमारे पास है ज्ञान, वही हमें अपने कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। जब हमें ये पता लगेगा तो फिर हम सुखी होने के लिए क्षौत्सम बढ़ाना, बुद्धि बढ़ाना, ज्यादा ज्ञान बढ़ाना, इन चीजों के पीछे भी नहीं भागेंगे। मैं बताया था ना, ज्ञान ज्यादा होना कार्यकारी नहीं है, लेकिन सम्यक होना कार्यकारी। जितना भी है हम ज्यादा ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहे, ज्ञान को सम्यक करें, है ना, अपनी विपरीत मान्यताओं को दूर करें तो ज्ञान सम्यक होगा। अवधि ज्ञान, दूसरा पैराग्राफ था अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान के बारे में था कि जब हमें पता लगेगा कि अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को जानता है, मनः पर्यय ज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित मन के विकल्पों को जानता है, उससे हमारा क्या प्रयोजन। उन्हें आत्मा को तो नहीं जानते ना, हमें जानने में इन दोनों ज्ञानों का कोई भी रोल नहीं है। उन्हें ये पुद्गल देह को जानते हैं, पर पदार्थ भी कैसे है कि सब पुद्गल स्वरूप है, पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, सब पुद्गल स्वरूप है। और मन पर्यय ज्ञान भी क्या जानता है कि दूसरे के मन में स्थित राग द्वेष गंदे विकारी परिणाम, उनको जानने से हमें क्या मिलने वाला है। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, देखो, इस आत्मा के जानने के काम में तो ये ज्ञान आते नहीं। तीसरे नंबर, दूसरे नंबर मिल गया पापा जी पैराग्राफ, 60 पेज नंबर पर ही है। लगभग 2 छोटे छोटे पैराग्राफ है, 2 बड़े वाले हैं, दूसरे नंबर का बड़ा वाला पैराग्राफ बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा। ये ज्ञान आते नहीं, मात्र इस पौदगलिक देह रूपी कारागार को ही जानने, पंचेंद्रिय विषयों को जानने और दूसरे के मन में स्थित गंदे विचारों, राग द्वेष रूपी सभी विकारी भावों को जानने के काम में ही आते हैं। हमें उन्हें प्राप्त करने से क्या मिलने वाला है? हमें अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान हो भी जाए तो उनसे हमें क्या कल्याण होने वाला है। अपन सोचते हैं ना कि हमें ज्योतिष विज्ञान आ जाए, हमें भविष्य पता लग जाए, कि उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, उल्टा हमारा अहित हो सकता है। पता लग गया मानो हमें किसी के मन की बात या अवधि ज्ञान हो जाए, तो अज्ञानी जीव उसका दुरुपयोग ही करने वाले हैं, सदुपयोग करने वाले नहीं है। फिर से आगे के पैराग्राफ में बताया कि ऐसा ज्ञान तो मिथ्या दृष्टियों को भी हो जाता है, नारकियों को भी हो जाता है ऐसा अवधि ज्ञान। तो जो नारकियों को भी हो जाता है, ऐसे कुज्ञान की हमें क्या आवश्यकता है। नारकियों को नियम से जन्म से अवधि ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है तुम दोनों को? नीचे बैठो ना बेटा आराम से। और मन पर यह ज्ञान भी क्या कह रहे हैं, देखो, कि जिन मुनिराजों को प्रकट होता है, उन मुनिराजों को कभी भी, ऐसे ऐसे मुनिराज भी हैं कि उनको कभी उसका उपयोग करने का भाव ही नहीं आता। उनको कभी ऐसा विचार ही नहीं आता कि ये सामने वाले घर गृहस्थी माने जो, क्योंकि जितने भी श्रावक सुनने के लिए आते हैं, मानो उनका उपदेश सुनने के लिए आते हैं, तो वो सब भी कौन है कि संसारी है सारे। तो वो क्या सोच रहे होंगे मुनिराज ऑलरेडी जानते हैं।
इसलिए उनको पता है कि रागी जीव राग के बारे में ही सोचता है। तो दूसरे के मन के गंदे विचारों को जानकर अपन क्या करेंगे? जो गंद देखो, इसमें बहुत अच्छा पैराग्राफ दे रखा है कि जो गंदगी जगत के जीवन में दिखाई देती है, उससे असंख्यात गुणी गंदगी लोगों की वाणी में है, और उससे भी असंख्यात गुणी गंदगी लोगों के मनों में है, जो भय आदि अनेक कारणों से बाहर नहीं आती है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, देखो कहते हैं ना, फैल रहा हमेशा हाँ जी। आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो, हाँ बोलिए भाभी जी। मैं कह रही हूँ इसमें बार बार गंदे विचारों के बारे में आ रहे हो, तो फिर विचारों का भी पता नहीं कहाँ होती है। अब आप बहुत डिस्टर्ब हो गया था। आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा नहीं होगा। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है आज सबको? हाँ हाँ, मैं तो क्लियर आ रही है, लेकिन काफी देर से ही खराब हो रहा है क्लास के लिए। आप चैट में मैसेज कीजिए कि भाभी जी माइक बंद करके अपना अच्छा चैट में ठीक है। मैसेज भेज दीजिए, अच्छा ठीक है है। नहीं आ रहा है। ठीक है। बात देखो यहाँ पर ये चल रही थी कि जितना हम जगत में देखते हैं ना, पाप फैल रहा है, पाप फैल रहा है, तो वो सब पाप हमें कैसे दिखाई देता है कि काया रूप में या वचन रूप में। लेकिन मन रूप में कितने स्तर पर पाप पहुंच गया है वो अपन नहीं पहचान सकते। माने ये बताना चाह रहे हैं कि जितना हमें संसार में पाप दिखाई दे रहा है, उससे भी असंख्यात गुना हमारे वचनों में होता है, उससे भी असंख्यात गुना हमारे मन में होता है। कि मन में बसा हुआ पाप सब, क्योंकि मन तो ऐसा है कि भले ही बाहर में हमें कोई व्यक्ति सज्जन दिख रहा है, मंद किशाई दिख रहा है, या फिर जगत के भय के कारण वो गुस्सा आदि नहीं कर रहा है, लेकिन मन के स्तर पर हो सकता है वो किसी को मरने मारने की सोच रहा हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मुनिराज, ऐसे गंदे लोगों के मन की बातें जानकर क्या करेंगे? कि ज्ञानी जीव विरले ही होते हैं, और उनको पता है कि ज्ञानी जीव जैसा मैं विचार कर रहा हूँ, ज्ञानी भी वही विचार करते होंगे, और अज्ञानियों के मन की जान के करेंगे क्या? इसलिए ज्ञानियों को भाव ही नहीं आता कि अज्ञानी क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। उसे तो भी जिसके मन की बात भैया उनके मन में ही रहने दो, जान के अपन क्या करेंगे? ऐसा देखो, विकल्पों के रूप में मन में रहने वाली गंदी यदि वाणी में आ जाए, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जगत में कोलाहल मच जाए, और यदि क्रिया में आ जाए, जीवन में आ जाए, तो प्रलय हो जाए। माने आज हम कहते हैं ना पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, लेकिन मन में जितना पाप है वो यदि व्यक्त हो जाए, तो हमें पता लगेगा जगत में पूरा प्रलय हो जाए, धरती का विनाश हो जाए, लोग एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि मन में तो हम सपोज कर सकते हैं, देखो सब अपने अपने मन में थोड़ा झांक कर देखें कि जिस समय कषाय उत्पन्न हो रही है तो कहाँ तक, किस हद तक गिर सकते हैं मन में आदमी, मन ही मन में। भले ही वचन में नहीं कह पाए, काया में नहीं कर पाए, लेकिन मन के, क्योंकि जितना भी पाप बंद होता है सारा मन का ही तो खेल है। आज हम मैसेज था ना कि हमने देखो मायाचारी अपन करते हैं, तो बाहर से कहाँ दिखाई दे, हम अंदर मंदिर में बैठे हुए पुजारी दिख रहे हैं, धर्मात्मा दिख रहे हैं, स्वाध्यायी दिख रहे हैं, है? लेकिन मन से पूछो कि अपन कितने धार्मिक है। वास्तव में वही ज्ञानी जीव होते हैं कि जिनकी काया में तो सरलता दिखती है ही, वचनों में तो सरलता दिखती है ही, लेकिन जिनका मन भी सरल है, उनके मन में भी झांके तो मन भी बिल्कुल जैसा वो शरीर से दिख रहे थे वैसा ही उनका मन है। और ऐसे तो सिर्फ ज्ञानी जीव ही होते हैं। चैट में प्रश्न भेजा है भाभी जी ने, मन है परिये ज्ञान से शुभ विचार भी तो जानते होंगे। हाँ, देखो भाभी जी का प्रश्न है कि हम बार बार कह रहे हैं गंदे विचार, गंदे विचार, तो कोई जीव ज्ञानी जीव है तो उसके मन में अच्छे विचार भी तो आते हैं, तो वो अच्छे विचार भी तो जानते होंगे कि हाँ जानते हैं। लेकिन अच्छे विचार वाले हैं कितने जगह, विचार करो, है? माने ज्ञानी ग्रस्त भी है तो मन के स्तर पर तो पाप वह भी कर, हो सकता है उसके भी हो। भले चारित्र मोहनीय का इस वाले दरवाजे को तो खोल दो पापा, छोटे वाले दरवाजे को, तो क्योंकि फिर ये नेटवर्क नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी। खोल दो छोटा वाला तो, क्योंकि बीच का नहीं खोला ना आज।
तो ऐसा नहीं है कि वो अगर हम अच्छी बातें भी विचार रहे हैं तो भी मन परिज्ञानी जान सकते हैं, और बुरी बातें भी जान रहे हैं तो भी जान सकते हैं, दोनों को वो जानते हैं। बात ये चल रही थी कि संसारी जीव के मन में बसा क्या है? और ज्ञानी जीव होते कितने हैं, विरले ही होते हैं। और उसमें भी देखो, मानो चौथे गुण स्थान वर्ती ज्ञानी है, 5वें गुण स्थान वर्ती ज्ञानी गृहस्थ है, तो वो भी क्या विचार रहा होगा? वो भी घर गृहस्थी के बारे में विचार रहा होगा। वो तो शुद्ध उपयोगी 7वें गुण, छठे 7वें गुण स्थान से ही मात्र एकमात्र शुभ और शुद्ध 2 भाव प्रारंभ होते हैं। बाकी चौथे 5वें तक भी शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, और मुख्यतः वहां पर चौथे में तो शुभ अशुभ दोनों ही चलते हैं बराबर, और 5वें में शुभ अशुभ और शुद्ध तीनों होते हैं। ऐसा ठीक है ना भाभी जी, दोनों विचारों को जान सकते हैं। बस हाँ ये है जी। कि कम ज्यादा की अपेक्षा बताई जा रहा था। देखो यहाँ पर एक चीज वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो बताइए कौन जिंदा रहेगा, किस माँ बहन की इज्जत सुरक्षित रहेगी? क्योंकि मन के स्तर पर तो परिणाम देखो पल पल में विकृत होते हैं, हर अंतर मुहूर्त में कभी शुभ परिणाम, कभी अशुभ परिणाम। क्योंकि जब तक क्षोभसम ज्ञान होता है, क्षोभसम ज्ञान वाले का ऐसा नियम है कि ना तो वो अंतर मुहूर्त से अधिक शुभ कर सकता है, और ना ही वे अंतर मुहूर्त से ज्यादा अशुभ कर सकता है। वो बात अलग होता है कि जैसे जैसे भूमिका आगे बढ़ती जाती है, शुभ की मात्रा बढ़ती जाती है और अशुभ की घटती जाती है। लेकिन कंटिन्यू जब तक संसार में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थी हैं, ज्ञानी हैं, तो मात्र शुभ ही शुभ परिणाम आते होंगे, है ना? पल पल में विषय भोगों के परिणाम आते हैं, तो ये सब अशुभ होते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मन के स्तर में किस किस के बारे में क्या क्या विचार नहीं आता हो, है? यद्यपि अपन बहिरंग में माने हम ब्रह्मचर्य अणुव्रती हैं, एक पति या एक पत्नी आदि का व्रत अपन ने ले रखा है, लेकिन मन के स्तर पे पता नहीं किस किस के प्रति भाव में मलिनता आती हो। तो कह रहे हैं कि वो यदि भार प्रकट हो जाए, है? क्या बचेगा बताओ, किसकी क्या इज्जत बचेगी? सब सील भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इतने गंदे मन के भावों को, विचारों को, विकल्पों को जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं वो देखकर क्या करेंगे? इसलिए वो उनको ऐसा भाव ही नहीं आता कि मैं किसी की मन की बात जानूं, है ना? और महापुरुषों के बारे में जो अपन ग्रंथों में पढ़ते हैं, वो भी कदाचित हमने कहा था ना, सामने वाले का पात्रता जग गई है, उसका कल्याण शीघ्र ही होने वाला है। तब मुनिराज को सहज ही ऐसा भाव हो जाता है कि हाँ, किनके मन में क्या चल रहा है। और तुरंत वो जैसे ही बताते भी है ना किसी के मन की बात को, तो वो सामने वाले के कल्याण में निमित्त बनती है। ऐसा नहीं है कि उसकी उससे कह दी कि ये तेरे बारे में बुरा सोच रहा है, ये तेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। ऐसे तो फिर लड़ाइयाँ हो जाएँगी। इसलिए तो अज्ञानियों को प्रकट नहीं होता है। तो ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर देखो, पूरा बताने का प्रयोजन यही है कि अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कोई भी कार्यकारी नहीं। इसलिए हमें इनकी ज़्यादा महिमा करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि वो जीव महिमावंत है कि जिस विशुद्ध परिणाम से प्रकट होते हैं, ऐसा विशुद्ध परिणाम अपन कह सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान आश्रय करने योग्य है ऐसा नहीं है। देखिए, आत्मा के कल्याण करने के लिए, आत्म स्वरूप जानने के लिए जिनकी आवश्यकता है, वे मति शुद्ध ज्ञान हमारे पास है ही, है? माने हमें किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना जो कुछ चाहिए वो सब हमारे पास। भली ही होनहार से मति शुद्ध ज्ञानावरण का इतना सूक्ष्म भी है कि जिससे आत्मा परमात्मा को जाना जा सकता है। हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, अतः उसका भरपूर उपयोग स्वाध्याय करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं आप। हमने बताया था कि एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बनना महादुर्लभ, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय बनना महादुर्लभ, ऐसी चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, माने कितनी कितनी गुना दुर्लभता। और आज हमें इस दुर्लभता को हमने प्राप्त किया है, और यदि हमने सदुपयोग नहीं करा, हमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करा, पंचेंद्रिय को विषय भोग में ही जानने में लगाए, तो आप स्वयं विचार करें कि क्या होने वाला। मैं बताया था ना, जिसको जो कुछ मिलता है, यदि उसका सदुपयोग नहीं करें, उस अवसर का लाभ नहीं उठाए, तो वो हमसे छिन जाता है। क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं कि उसका भरोपयोग, क्योंकि आज जो हमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मिला है, उसका सदुपयोग क्या है, भरपूर उपयोग क्या है, कि स्वाध्याय करना चाहिए। और आप विचार करें, देखो
सब जीव जितने भी लोग ज़ूम पे बैठे हुए हैं, कि वो अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग। सबको अपना-अपना अंकन करना है। हम मोबाइल में कितना टाइम देते हैं, फालतू की बातों में कितना टाइम देते हैं, खाना बनाना, कमाने में कितना उपयोग लगाते हैं, कितना ज्ञान का प्रयोग करते हैं? और अपने कल्याण में माने स्वाध्याय के लिए, देव शास्त्र गुरु के लिए हम कितना लगा रहे हैं। सब स्वयं अपना-अपना विचार करके देखें। उपयोग कर रहे हैं, तो हमारा आज ये मति शुद्ध ज्ञान जो हमें क्षोभसम मिला है तो कार्यकारी, वरना ये सब छिनने वाला है। आज अपन पढ़ने योग्य हैं, सारा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा ये किताब पढ़ रहे हैं। एक एक इंद्रिय से पूछो, 2 इंद्रिय से पूछो उसको कितना समझ में आता है। बेचारे वो भी तो दुखी है ना, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के कितने जीव दुखी हैं। अब उनको कोई सुखी होने का उपाय बताएँ, बताओ उनको क्या समझ में आए? हुँ, हाँ, और पंचेंद्रिय में भी कितने, इन्होंने बच्चों ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। हुँ, आप विचार करो कि आज देखो पंचेंद्रिय में भी देव भी आते हैं, नारकी भी आते हैं और सारे जगत के मनुष्य आते हैं। उसमें भी माने अपने ज्ञान का सदुपयोग कितने लोग कर रहे हैं। उसमें से भी छाँट के चलो अपन जैन ही ले लेते हैं। जैनों में भी कितने लोग मात्र क्रियारूढ़ हैं और कितना तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान कर रहे हैं। कितना समझ रहे हैं कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, हम जैन किसे कहते हैं, विचार करो। माने देखो इसमें हमें स्वयं की महिमा आनी है कि हम उसमें से छटकर आए हैं कि आज हमें जिनवाणी का समागम मिला है, समझने समझाने लायक शिवोत्सव मिला है और यहाँ आकर भी अपन प्यासे चले गए हैं। किसी को कोई रेगिस्तान में पड़ा हुआ व्यक्ति था और मई जून की गर्मी थी और बेचारा बहुत मुश्किल से पार करके पूरा रेगिस्तान, तो कहीं उसे जरा सा तालाब मिला और वहां तक वो पहुंचा है। और वहां पे पहुंचने के बाद वो मोबाइल चलाने लगे, तो क्या होगा प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष क्या पूछा? हम्म? रेगिस्तान, रेगिस्तान पता है क्या होता है? रेगिस्तान जहाँ पानी मिलना बहुत दुर्लभ होता है और मई जून की सड़ी गर्मी पड़ रही है। एक तो वैसे ही रेगिस्तान, वहां तो 12 महीने ही पानी की कमी होती है, ऊपर से मई जून की गर्मी है और कोई जीव बेचारा थका मादा प्यासा और बेचारा चलते 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 बिल्कुल शाम होने वाली थी और रात में वो पानी पीता नहीं था और जैसे उसे हल्का सा पानी दिखा, कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत पड़ा हुआ तालाब दिखा, माने कोई सौभाग्य से पुण्य के योग से, और उस समय उसने क्या किया, जैसे ही पानी दिखा किसी का फोन आ गया, मोबाइल चलाने लगा, चैटिंग करने लगा। क्या हुआ, इतने में ही रात हो गई। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही देखो, अब देखो कैसी स्थिति है। अब अपन आज हमारे पाठशाला के कोई भी बच्चे आए हैं? नहीं आए। क्यों नहीं आए? हैं? कोरोना, कोरोना। तो बच्चे कह रहे कोरोना। उन्हें कैसे तैसे हमें जिनवाणी मिली और जब हमें समय मिला, हमने कहा ना, जब पूरा लॉकडाउन भी खुला होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब हम सदुपयोग नहीं करते, तो ऐसे ही कर्म का बंध ऐसे उदय में आते हैं कि भैया कि फिर आप चाहोगे ना तो नहीं मिलेगी वो वस्तु। इसलिए बार-बार कह रहे हैं यहाँ पे भैया। हाँ, पहले भी हुआ था और अभी देखो धर्म संकट है। अब अपने यहाँ कल मंदिर सिर्फ 8 बजे तक खुलेगा। 8 बजे तक जिसको दर्शन करना है कर लेगा और जो सोता रह गया, सोता रह गया। है ना? देव भी मिले हैं, गुरु समागम भी मिला है, सब कुछ मिला है और उसका उपयोग नहीं करेंगे ना तो ऐसे-ऐसे उदय में आने वाले हैं। इसलिए ये जब भी कहते हैं कि जब मौका लगे ना हाथ से मत जाने दो। भले ही घर कहते हैं संसार के काम में भले ही लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। है ना? लेकिन धर्म के कहते हैं ना, नेकी के कहते हैं ना, नेकी और पूछ-पूछ। नेकी के कार्य में उन्होंने धर्म, नेकी माने यहाँ पर धर्म के कार्य में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। कल करेंगे, कल करेंगे। कल किसने देखा भैया? कल कल हो गया, आज मानो जो कल स्वाध्याय में नहीं आए थे वो सोच रहे कल जाएंगे पाठशाला। चले जाओ आज पाठशाला, पुलिस बैठी हुई है भैया गली में आज। बैठा हुआ है सुबह से बैठी है आज हमारी गली में। हाँ, ये सब उदय ऐसे ही आते हैं कि हमें मिलता है क्षय उपशम और हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं प्रमाद में। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी रिश्तेदार, कभी अपना प्रमाद, कभी बीमारी हो रही है, कभी ये हो रही है। ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो
पॉजिटिव सोच अपने को बनानी है। यहाँ ये कहे जा रहे हैं कि भैया हमें रोना-धोना नहीं है, कोई बहानेबाज़ी नहीं चलेगी। जितना हमें सब कुछ मिला है, कल्याण करने के लिए वो हमारे पास काफ़ी है और ज़्यादा ही मिला है। ऐसे भी महापुरुष थे, इतना भी नहीं मिला उनको। हुँ, समागम भी नहीं मिला तो भी कल्याण कर गए। यहाँ तो भरपूर समागम है। हमने बताया था ना ये व्हाट्सएप मीडिया के माध्यम से घर-घर जनवाणी पहुँच गई है। आपके घर में समझो कि विद्वान बैठ के पढ़ा रहा है, आपके कमरे में बैठ के, आपके बेड पे बैठ के, हैं? मोबाइल के माध्यम से घर में ही तो बैठा है, हैं? और हम उसका भरपूर उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपन विषय भोगों में लगे हुए हैं। तो स्वयं विचार करें कि भई अवसर तो चूक गया, फिर भव-भव पछताएँगे। हुँ? इस हाँ, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटा ये खोल दो, इनको मना करो ज़रा, ये बार-बार बंद कर रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार विचार करके उन अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान के प्रति लालसा मुक्त होकर एकमात्र अनंत सुख के साथी उस उत्कृष्ट केवल ज्ञान को ही प्राप्त करने की भावना वाले आत्मार्थी जीवों को सबसे पहले उस केवल ज्ञान की विषय वस्तु को, उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। हैं, ये बता रहे हैं कि हम आंटी जी ये बताया जा रहा है कि हम जो ये 5 ज्ञान है ना, इनके बारे में क्यों पढ़ रहे थे? कि हमें अवधि ज्ञान का आकर्षण खत्म हो, मनःप्रिय ज्ञान का आकर्षण खत्म हो, क्योंकि इनके प्रति क्या करना, ये आत्मा को तो जानते ही नहीं। तो ऐसा ज्ञान क्या कार्यकारी कि जो हमें डुबोने में सहायक हो उल्टा, ऐसा ज्ञान क्या कार्यकारी? हाँ, सही बात है, वही काम का है, बाकी सब है ना, मेरा ज्ञान जो आज है वही काम का है। दूसरा ये बता रहे हैं कि हमें करने में सबसे पहला कार्य क्या कर लेना चाहिए? मतलब हमें क्या लगता है, हमने बताया था ना, हमारी कोई घोषणा कर दे कि भैया कल आपकी मृत्यु होने वाली है, तो हम क्या मतलब मोही जीव क्या करेगा? उसे बुला दो भैया, बेटे को बुला दो, उसको सारी उसकी जमीन जायदाद का बंटवारा बता दो, मेरे बैंक में कितने पैसे हैं उसे बता दो, लड़की का मुंह देख लो, लड़के का मुंह देख लो, पोते का मुंह देख लो, भैया एक बार उसे बुला दो, इसे बुला दो, क्या होएगा भैया? भैया अनंतों बार अनंत अनंत पोते पोतियों के मुंह देखे, अनंतों बार जमीन जायदाद के बंटवारे करे, और अभी भी मनुष्य पर्याय पाकर जैन कुल में पैदा होकर और तत्व हाथ लग गया, माने भव के कल्याण की चाबी मिल गई और अभी भी तो इन्हीं में लगा हुआ है। यही कह रहे हैं कि भैया प्रथम में प्रथम आत्मार्थी को क्या करना चाहिए, है कि जिस प्रयोजन से हम हमें भेजा गया था, वैसे कोई ऐसा कोई भेजता नहीं है। अन्य मतों में आता है ना कि भगवान ने भेजा, जाओ भैया नेक कार्य करना, किसी काम से हमने भेजा। हाँ, हाँ, ये उद्देश्य था। जैन कुल में जन्म लेने का ही उद्देश्य ये था। जैनी माने जो सुखी होने के लिए ही पैदा होते हैं। हम सुखी होने के लिए आए थे, कार्य ही भूल गए। ऐसे होता है ना, आयोजन में प्रयोजन भूल गए। हैं? हमने बड़ा महावीर जयंती का बहुत बड़ा फंक्शन रचाया। इस बार भी महावीर जयंती आ रही है, बहुत अच्छे से मनाएँगे। क्या-क्या करेंगे भैया, जुलूस निकालेंगे, पालना बनाएँगे, लोगों के लिए प्रतिभोज रखेंगे, और इन चक्करों में ऐसे उलझ गए, कषायों में फँस गए। हैं? उसने हमारी नहीं मानी, हमारा सम्मान नहीं हुआ, है हमारा भोजन रह गया, हमारे माला पड़नी रह गई, हमारा नाम रह गया। है? मुख्य उद्देश्य क्या था भैया कि महावीर के सिद्धांतों को सारी दुनिया जाने, है और हम महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, जैन धर्म की प्रभावना हो। प्रयोजन तो भूल गए, है और आयोजनों को कषाय का साधन बना लिया। तो ऐसे अपन तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, 5 ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 5 ज्ञान का प्रयोजन क्या है? इसलिए हमें प्रयोजन कभी नहीं भूलना है, और हम इसी में अटके रह गए। मति ज्ञान की परिभाषा क्या है कि जो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं, उसे मति ज्ञान कहते हैं, है? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। जो दूसरे के मन में स्थित मन के विकल्पों को जानता है उसे मन प्रिय ज्ञान कहते हैं। परिभाषाएं भी रट ली, सब कुछ कर लिया, है? क्या हुआ भैया? उसी ज्ञान को कषाय का साधन बना लिया।
ऐसा नहीं ना, मेरे हित किसमें है, ये मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मैं ये क्यों सुन रहा हूँ, ऐसा देखो। और आगे देखते हैं अपन थोड़ा। वह केवल ज्ञान इंद्रिय मन प्रकाश आदि के से हो। यही कह रहे हैं कि हमें अपने स्वाभाविक ज्ञान की पहचान करनी है। केवल ज्ञानानंद स्वभावी हूं मैं, ये पहचान करनी है कि कैसा है मेरा ज्ञान, कैसा है मेरा ज्ञान गुण, कैसा है मेरा स्वभाव, कि जिसमें मुझे जानने के लिए पर की आवश्यकता ही नहीं है। किसी लाइट की आवश्यकता नहीं है, किसी आंख की आवश्यकता नहीं है, किसी कान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है मुझे जानने की। हमें सुखी होना है, मोतिया बिंदु तरिया है पूरा आंखों में। बताओ हम अपना कल्याण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। पूरे बहरे हो जाए, हैं? सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए तो भी अपना कल्याण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जी हाँ जी हाँ हाँ बताओ। हाँ आंटी जी ये बता रही हैं कि यहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी आए थे, बिल्कुल अंधे, माने बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं दिखता था, जन्मान भी अंधे समझ गए इस तरीके से, लेकिन पूरा सिद्ध चक्र विधान याद, ऐसे पढ़ो पूरा याद। अब बताओ वो अंधे होकर भी उन्होंने कैसे याद कर लिया। हाँ देखो, भले ही जन्मांध व्यक्ति हो और कोई गूंगा बहरा हो, खाना कमाना ये सब आता है कि नहीं? हम पिछले साल कोरोना के टाइम में वहां थे ना खनिया धाना, तो वहाँ एक व्यक्ति की दुकान थी, तो वो पूरा गूंगा बहरा और पूरी दुकान चला रहा है, खूब अच्छी आमदनी होती है उसकी दुकान पे, पूरा ग्राहक भी, ग्राहकों को पूरा सामान देता है, पैसे लेता है, सब कुछ इस सारे में पूरा पूरा कर लेता है, मैंने संसार के कार्य सारे हो जाते हैं। हाँ इससे पता चलता है कि समझ वास्तव में इंद्रिय नहीं जानती है, वास्तव में जानता तो आत्मा ही है। बताओ वो जन्म से गूंगा बहरा व्यक्ति दुकान भी चला रहा है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, पूरा परिवार चल रहा है उसका आराम से पूरा। इससे पता लगता है कि भैया ज्ञान ज्ञान वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। और हमें क्या लगता है, इंद्रियां पुष्ट होंगी ना तो हम जान पाएंगे ज्यादा, इसलिए इंद्रियों की पुष्टि में लगे रहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, है? ये देखो, केवल ज्ञान इंद्रिय मन प्रकाश आदि के सहयोग के बिना पूर्ण स्वतंत्र होकर, माने हमें अपने ज्ञान स्वभाव को जानना है तो हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। हमने बताया था ना, 1 रुपया कमाना कठिन है क्योंकि वो पराधीन है, लेकिन मुझे सुखी होना है, मुझे स्वयं को जानना है, तो हमें कितने रुपए चाहिए बताओ? क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। कह रहे हैं पूर्णतः स्वतंत्र रहकर, और हमें लगता है कि हम पराधीन है, हम पराधीन है। तो को सब चीज विचारनी है, स्वाधीनता का। वो अपने वो है ना ब्रह्मचारी रविंद्र पंडित जी, उनकी बहुत अच्छी है ना, स्वाधीनता का मार्ग, उनकी स्तुति है कि स्वाधीनता का मार्ग है, ये तो कभी पढ़ना, बहुत अच्छी है। लेकिन हम हमेशा अपने को पराधीन मान मान के दुखी होते रहते। अब देखो कल से लॉकडाउन है, लोग अब कल से दुखी होना चालू है। हम क्या करें, हम तो बंद है, हमारा मन नहीं लग रहा, क्योंकि सुखी होने के लिए क्या चाहिए कि हमें बाहर घूमना चाहिए। सुखी मानो पुरुष वर्ग है तो क्या भी, हमारा तो काम करने में मन लगता है, हम तो घर में बोर होते हैं। महिलाएं खाली बैठती हैं तो बोर होती है, काम ज्यादा हो जाए तो भी बोर होती है। भले जिसको सुखी नहीं रहना, कहते ना, जिसको स्वयं सुखी रहना नहीं आए उसको जगत का कोई भी पदार्थ सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि सुख तो स्वाधीन है। तू चाहेगा सुखी होना तो ही सुखी हो पाए। हाँ तो ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, ज्ञान हो चाहे सुख हो, ये आत्मा के गुण है और स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं है। अपन दुखी होते फिरे रहे, बीमार पड़ गए, कोई हमारी सेवा नहीं कर रहा, अब इसलिए दुखी है। यही हो रहा है अब वर्तमान में, सारी कंडीशन यही हो रही है। हम दूसरे की तरफ झांक रहे हैं कि हमें पानी पिलाएगा तो सुखी होंगे, कि हमें थोड़ा हाथ का सहारा देगा तो सुखी होंगे, कि हमें पैसे का सहारा देगा तो सुखी होंगे, पत्नी हमसे अच्छा बोलेगी तो सुखी होंगे, बच्चे हमसे अच्छा बोलेंगे तो सुखी होंगे। ये कभी जिंदगी में सुखी होने वाले नहीं है। सीधे आत्मा से अलोकाकाश सहित इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी को, उनके गुणों को,
उनकी द्रव्य पर्याय सहित गुण पर्यायों को उनमें होने वाले प्रति समय के सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तनों को पूरी तरह स्पष्ट रूप से जानता है। देखो यहाँ केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा बताई जा रही। केवल ज्ञान पर्याय भी लगा सकते हो और ऐसा केवल ज्ञान स्वभावी मैं भी हूँ, हमें अपनी भी महिमा लानी है। इतनी पावर है, देखो हर व्यक्ति की कितनी पावर है कि एक समय में 3 लोक के सर्व पदार्थ जान ले, त्रिकाल वर्ती सब द्रव्यों की अनंत अनंत पर्याय जान ले। ऐसी ताकत किसमें है कि हमें सबके अंदर है। इसलिए दीनता हीनता का मार्ग नहीं है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें कुछ समझ में नहीं आता। यह तो आप जानते ही हैं कि इस लोक में अनंतानंत जीव द्रव्य है और उनसे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य। यही बताए जा रहे हैं कि तीनों लोकों में कितने द्रव्य हैं। उपदेश, तीनों लोकों में कितने द्रव्य हैं? 6। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। धर्म द्रव्य कितने हैं? 1। अधर्म द्रव्य कितने हैं? आकाश कितने हैं? और काल द्रव्य कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। करेंगे इतने सारे, माने अनंत अनंत द्रव्य। और एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय की पावर कितनी कि एक समय में सारे द्रव्यों की सर्व पर्याय को जान लेता है। ये केवल ज्ञान की ताकत बता रहे हैं। इससे देखो हमें सर्वज्ञ की महिमा आनी चाहिए। बहुत लोग स्वीकार नहीं करते, किसने देखा भविष्य, किसने देखा भविष्य। ये अनंत अनंत केवलियों ने देखा है भविष्य और अनंत भविष्य देख रखा है हमें। तो यदि आज हम नहीं समझे ना तो हमारी दुर्गति देखी है फिर केवल ज्ञानियों ने। समझ में आ रहा है ना? अभी तो लोगों को सर्वज्ञ की श्रद्धा पर ही शंका रहती है। एक बार देखो ऐसा प्रसंग आता है कि अपन शायद कहानी आई थी कि थोड़ी देर के लिए हम विचार करें कि हमारे साथ कोई सर्वज्ञानी रह रहा है। हमें देखो भगवान की हयाती की स्वीकृति हो जाए ना तो जगत के जीव पाप छोड़ दें। वास्तव में तो सच्ची बात यह है कि अभी धर्म में श्रद्धा ही नहीं है। तो जब पाप का उदय आता है ना तो डर जाता है जीव। उस समय कहता भैया हाँ भगवान का नाम ले लो। है तो कई कई ऐसे ऐसे प्रसंग बन रहे हैं, लोगों के फोन आते हैं ना, अब दुख के टाइम में ना वो बेचारा कुछ भी करने को तैयार होता है, कुछ भी। आज भी ऐसे ही एक प्रसंग बना था, बेचारे मतलब चेहरा देख के भी लगता है कि जीव मतलब कितना दुखी हो रहा है। लेकिन जिस समय विषय माने पुण्य का उदय आता है, विषय भोग पूरे उपलब्ध होते हैं, तब हम भूल जाते हैं दुख के दिन को। है उस समय कहते हैं पागल है सब धर्म वरम सुनाने वाले, धर्म को भरम बोलते हैं। कुछ नहीं होता मंदिर फंदिर, कुछ नहीं होती स्वाध्याय वाध्याय, कुछ नहीं होती आत्मा परमात्मा। जब पाप का उदय आता है कि अब बता दो भैया क्या करें। नमो का मंत्र तो हमने पूरे दिन पढ़ लिया, भक्तामृत जी का पाठ भी पढ़ लिया हमने, है नमो का मंत्र का पानी भी पी लिया। अब भैया क्या उपाय बताए? जो कर्म किए भैया वो तो भोगने पड़ेंगे, है ना? कर्मों का तो दया नहीं है। ये सब कहते ना पुण्य के उदय में, जब हमारा पुण्य का उदय है तभी भगवान का नाम ले लें, तो पाप का उदय आए क्यों? हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। आंटी जी कह रही है मारने वाले से पिटने वाले का ज्यादा दोष है। जैसे वो नरक दर्शन की वीडियो बनती है ना, तो उसमें दिखाते हैं वो असुर कुमार या जो भी वहां के नारकी ना उसको मार रहे हैं, क्या कह के मारते हैं? तूने ऐसे किया था, तूने अभक्ष खाया था, है ना, तूने सत्य व्यसन करे थे, उसे याद दिला दिला के। है? है? तो उस समय हमें जब हम, और फिर दूसरा उसमें नरक दर्शन में उनका पूर्व भव का पिक्चराइजेशन भी करते रहते हैं कि जब हम उनके पूर्व भव का पिक्चराइजेशन देखते हैं तो हमें दया आती है उस समय। भले ही देखो ज्ञानी जीवों के करुणा तब भी रहती है, लेकिन हमने कहा था ना भीतर आ गया, क्यों नहीं जाते उनकी हेल्प करने? उनको पता है भैया सब अपने अपने कर्मों को फल भोग रहे हैं। तो मैं तो थोड़ा सा वो बता रही थी, कहानी के बारे में बता रही थी मैं, कि थोड़ी देर के लिए हम विचार करें कि हमारे साथ
भगवान रह रहे हैं, विचार करके देखो आप, सर्वज्ञ रह रहे हैं हमारे साथ है। अब सोचो कि आज हमारे घर सर्वज्ञ परमात्मा आ गए, तो वो पूरे दिन हमारे साथ रहेंगे आप, और आप देखना हमारा जीवन कैसा होगा, विचार करके देखो। किसी का फोन आया है ना, बिजनेसमैन है, किसी का फोन आया, किसी ने पूछा माल बन गया क्या, है? वो झूठ बोलने वाला था, उसने क्या क्या देखा, मेरे साथ कौन है, भगवान है, कि नहीं भैया पाप भगवान देख रहे हैं, नहीं, तुरंत फोन पे पलट दिया, नहीं नहीं भैया अभी नहीं बना, सच बोल दिया है। किसी का फोन आया वकील के पास, भैया हमारा काम हो गया, कि नहीं नहीं भैया तुम्हारा काम में इतने रुपए लगेंगे, वो देखा मेरे साथ भगवान है, नहीं नहीं नहीं, ये क्या सोचेंगे भगवान कितना मक्कार आदमी है, गरीब से भी रिश्वत ले रहा है, तुरंत फोन पे बदल गया है ना, स्टेटमेंट बदल गया, नहीं नहीं भाई साहब जब आ जाएंगे, जब आपका काम हो जाएगा और एक भी पैसा नहीं लगेगा, हम आपके साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं। ऐसे विचार करके देखो, एक दिन आप सपोज करके देखना, कल अपन यही नियम भेजेंगे कि आपके साथ सुबह ही भगवान आ गए आपके घर में, ठीक है ना, सुबह से लेके अब वो 24 घंटे आपके साथ रहेंगे भगवान। तो विचार करना कि आपका जीवन कैसा होगा। मैंने बताया था ना, आप सीसीटीवी कैमरे की कैद में हैं, माने हमें अभी सर्वज्ञ पे बिलीव नहीं है, जब भी तो पाप करते रहते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, जहाँ पर सबसे पहले चोर घुसते क्या देखता है, कैमरे तो नहीं लग रहा है, पहले कैमरे का इंतजाम करो, कैमरा लग रहा हो तो वो चोरी आदि इतना इतना खुल के नहीं कर पाता है, यद्यपि जो निर्भय पापी होते हैं वो कैमरे में भी कर जाते हैं, तीव्र पापी लोग, लेकिन फिर भी सीसीटीवी कैमरे से भय तो बना रहता है। हाँ, केवल ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञान का विश्वास होना माने सर्वज्ञ पे बिलीव होना, कि हाँ भाई सर्वज्ञ है, और जिसको भगवान पे बिलीव है कि जगत में भैया देव शास्त्र गुरु विराजमान है, तो वो पाप क्यों करेगा, ऐसा जी। तो कल आप पूरे दिन सब ये विचार करेंगे कि सुबह आपके घर भगवान आ गए और रात तक आपके साथ रहेंगे, अब करके देखना आप, और वो भगवान ऐसे हैं कि वो आपका अंदर तक का एक्सरा खींच रहे हैं, कैमरा खींच रहे हैं, मन उनको मन परिया ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी है, सारे ज्ञान है। केवल ज्ञान में तो सब कुछ है ही है? उस समय आप सोचो कि आप मन में भी बड़ा संभल संभल के, नहीं मैं किसी का बुरा नहीं सोचू, किसी के लिए पाप भाव नहीं रख, विचार करके देखना एक दिन पाप खत्म हो जाएगा, अगर भगवान की सत्ता पर सच्ची श्रद्धा हो जाए। ऐसा होता है ज्ञानियों का जीवन, उनको पता है ना भैया कि एक एक पाप के फल में कैसा कैसा बंद भोगना पड़ेगा, हमें कर्मों पे भी कहाँ विश्वास है, पाप परिणाम करेंगे तो ये कर्म बंधेगा, तो जब उदय आता है तभी रोते धोते हैं, बांधते समय कहाँ सोचते हैं कि कर्म बंधने वाला है। पाप परिणाम करते समय यदि एक बार विचार कर लें कि हमें पाप कर्म बंध रहे हैं, क्यों करेंगे पाप, है। ये केवल ज्ञान की बात बताई जा रही है कि देखो यहाँ पर कुन कुन आचार्य देव का एक रेफरेंस भी दिया जा रहा है, प्रवचन सार जी का, जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है या उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, वे सभी अविद्यमान पर्याय केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष हैं, और भूतकाल की अनंत पर्याय जो पैदा हो चुकी वो तो खत्म, उनको भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, और जो अभी हमारे साथ हुआ नहीं है ना वो भी जानते हैं। वो ये पूछे भैया जो अभी हुआ ही नहीं है उसे कैसे जान लेते हैं, कि भैया यही है केवल ज्ञान की दिव्यता। अब यहाँ तो हमें शंका होती है कि हमारा भविष्य कैसे जान लेते हैं, लेकिन हम ज्योतिष पे कभी शंका नहीं करते हैं। एक वर्तमान का 10-5 हजार रुपए लेकर बताने वाला, उसको तो हमें ना तुरंत डाउट हो जाता है, कहीं ये सच तो नहीं बता रहा। उसने कह दिया कि भैया आपको आपके घर में 15-20 दिन आपके आपके घर में संकट आने वाला है, 15-20 दिन, तो भले ही मतलब हम पूरे दिन भयभीत रहेंगे। हाँ, उपाय भी पूछेंगे अंदर अंदर, मैंने उस पर तो इतना बिलीव है कि इसने सही बताया होगा, अब भगवान पे बिलीव नहीं होता कि ये हमारा अनंत भविष्य भी जानते हैं, कहते नहीं ये तो गलत है, हम जो चाहेंगे वो होगा तब भगवान जानेंगे, तो फिर केवल ज्ञान की क्या दिव्यता रहेगी। बोले जो चीज ज्योतिष भी बता देते हो भविष्य, अवधि ज्ञानी मन पर यह ज्ञानी बता देते हो, तो उससे फिर तो अलग ही होगा ना जब वो अनंत को जानता है, तो ऐसा ठीक है ना। इसमें साथ ही साथ देखो इसमें क्रमबद्ध पर्याय की भी सिद्धि करते जा रहे हैं, है? कि जो हाँ जी,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आंटी जी का प्रश्न है, क्योंकि ये जो आंटी जी कह रही है ना, ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं कि जो जो जैसे मानो हमारा मोहिनी कर्म बन गया 70 कोड़ा कोड़ी का, तो जो जो कर्म बंध गए हैं वहां तक तो बता देते होंगे भगवान, ऐसा भी कहते हैं लोग। नहीं 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 नहीं, जो हमने कर्म बांधे नहीं है ना वो भी जानते हैं वो। फिर क्या फायदा, ऐसा तो देखो कोई भी बता दे, पता है अवधि ज्ञान भी बता देगा आपको कि कर्म परमाणु क्या होते हैं, सब पुद्गल होते हैं। तो इतना तो अवधि ज्ञान भी बता देगा कि तुम्हारे इतने वर्ष इस कर्म का उदय रहेगा, असंख्यात भवों की बता देता है। फिर केवल ज्ञान भी उतना ही बता पाया तो फिर क्या, क्या फिर केवल ज्ञान है। हाँ, तो हमें किसी भी तरह की शंका का विषय नहीं है कि भविष्य नहीं जानते होंगे। हाँ, तो जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट हो ना कि क्रमबद्ध पर्याय में, तब क्रमबद्ध पर्याय वाली जो पुस्तक है, एक बार बिल्कुल निष्पक्ष होकर अवश्य पढ़े, आद्योपान निष्पक्ष होके, है ना, आगम के आलोक में पढ़े। और आपको बने अन्य अन्य कई क्रमबद्ध पर्याय नामक जो पुस्तक है वो आप पूरा पढ़ेंगे ना, हर आपके हर प्रश्न का जवाब, हर प्रश्न के जवाब, और ऐसा नहीं है मनगढ़ंत, तर्क से, युक्ति से और आगम से। और दूसरा, आप जब उसको प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो भी आपके प्रैक्टिकल पे वो खरी उतरेगा, है ना, क्योंकि बार बार ये प्रश्न नहीं उठेंगे। सब कुछ क्रमबद्ध है, सब कुछ भगवान ने जान लिया, तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा। हर जगह यही प्रश्न पे अटक के रह जाते हैं, हम क्या करें, फिर तो जीव स्वच्छंद हो जाएंगे। ये कोई स्वच्छंद नहीं होता। जैसे देखो इसी में ही क्रमबद्ध पर्याय का एक दृष्टांत है ना, कि ऐसा कोई गांव है। हाँ आत्मा का या बाहर का भी। हाँ, तो उसमें हमें जो सोचना चाहिए करते करते भैया आप जो क्रमबद्ध। हाँ, करते करते देखो, प्रारंभ में कोरोना प्रारंभ हुआ था जब शुरू में पिछले साल, जितना जिससे बना सबने सावधानी भी रखी, है ना, अपने प्रधानमंत्री जी ने, सबने नेताओं ने जो जिस लेवल पे था पूरी करा, है ना। पुरुषार्थ में क्या कमी थी उस समय प्रारंभ में, भले ही अब लोग थोड़ा स्वच्छंद भी चल रहे हैं, लेकिन पूरा पुरुषार्थ तो पूरा किया था। लेकिन पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग कार्य क्यों नहीं हुआ। कह रहे थे ना कि नहीं हम अपने देश को बचा लेंगे, हम अन्य देशों जैसी स्थिति अपने देश में नहीं होने देंगे। मतलब पूरे देखो, ऐसा नहीं है कोई कहे कि नहीं लोगों ने पालन नहीं किया, खूब पालन किया था पिछली बार तो। इतने डरे हुए थे लोग हर चीज का, घर में भी मास्क लगा के रह रहे थे, 36 बार हाथ धो रहे थे, सब कुछ तो कर रहे थे ना। लेकिन आपने होने को बदल दिया क्या, ये सोच के। और दूसरा ये भी पता है कि सबको जो होना है सो निश्चित है, फिर भी सावधानी करते रहते हैं कि नहीं। इसी को कहते हैं, देखो ये दो धाराएं चलती हैं, क्रमबद्ध भी स्वीकार होता है ना, और जिस भूमिका में होते हैं वहां पर पुरुषार्थ करने का भी भाव आता है। हमें पता है कि जब होगा ना किसी दवाई से रुकेगा ना कुछ रुकेगा, लेकिन फिर भी ज्ञानी जीव भी तो शुद्ध औषधि करते ही है ना, बचने बचाने का प्रयास करते ही है ना। अब लोगों का प्रश्न यही उठ जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते, किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ, मैं एक उदाहरण बता रही थी, क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक का ही है कि जैसे कोई गांव है, ठीक है ना, अब उसमें समझो कि सब, कोई ना तो चोर है, ना कोई डाकू है, ना उसमें कोई सप्त व्यसन आदि होते हैं, माने वहां पे कोई किसी को लूटता नहीं है, सब सज्जन है। अब कोई कहे कि बताओ कितना बुरा गांव है, कोई वहां पे किसी को परेशान ही नहीं करता, कोई किसी को लूट ही नहीं सकता। बताओ वो गांव अच्छा है या बुरा है। अच्छा, बुरा किसको लगेगा, चोर चक्कों को ही लगेगा कि बताओ ऐसा गांव है वहां पर कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता, ऐसे गांव में रहने से क्या फायदा। लेकिन जो सज्जन जीव होंगे तो कहेंगे हमें ऐसे गांव में रहना पसंद आएगा, कोई किसी को परेशान नहीं करता, कोई किसी को देखकर सुखी दुखी नहीं होता, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। भोग भूमि है कि नहीं, भोग भूमि, भोग भूमि है या अहम इंद्र आदि है, तो बताओ हमें सर्वा सिद्धि आदि अच्छी लगती है कि नहीं, कि वहां सब अहम इंद्र है, कोई किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है, सब अपने में भरे पूरे हैं। लेकिन अज्ञानियों को ना ये चीज पसंद नहीं आती, उन्हें लगता है कि नहीं हम भी अधूरे हैं, सामने वाला भी अधूरा हो, मैं भी उसका कुछ करता रहूं वो भी मेरा कुछ करता रहे। उन्हें पराधीनता में सुख नजर आता है। केवल ज्ञान यहाँ पर ये घोषणा कर रहा है भैया कि वस्तु का एक एक कण स्वतंत्र है,
भगवान केवल ज्ञानी के ज्ञान में तीनों लोग झलकता है। भगवान को करने धरने का भाव क्यों नहीं आता? इसलिए तो नहीं आता, उनको सब दिख रहा है भैया, ये सब सहज परिणमन है। ज्ञानी कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, करना सो मरना। हमें तो ऐसा लगता है हम अपने में तो कुछ कर सकते हैं, है ना, हम कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों में, अपने परिवार में। अब ये बताओ, जैसे ये पुद्गल द्रव्य है, तो अब ये पुद्गल द्रव्य कभी टेंशन लेता है कि मैं इसमें कुछ करना है, मुझे इसमें कुछ करना है? गलती तो जी भी करते हैं सारे। नहीं, सोच ये होती है ना, जब सब कुछ क्रमबद्ध हो गया, अब हमारी आगे की पर्याय भी सब क्रमबद्ध है और हमें कुछ नहीं करना, कैसे होगी, क्या हो, कैसे अपन मोक्ष जाएंगे? तो मेरा प्रश्न ये है, अपन जैसे पुद्गल के बारे में पढ़ते हैं, आगे घड़ी शायद रुक गई है, मुझे इसलिए टाइम, हाँ नहीं ये वाली रुकी हुई है। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न था कि इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं होती हैं, तो पुद्गल के सोच सोच के करता है क्या? जितना भी परिणमन हो रहा है जगत में, नदी नाले तालाब सारे पर्वत आदि, जितना भी पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल कभी टेंशन लेता है कि मैं अपनी एक एक पर्याय क्रम से लगाऊं, ये वाली इधर लगाऊं, ये वाली इधर लगाऊं? कभी ऐसा सोचता है क्या? कीचड़ कभी सोचती है कि नहीं नहीं, मैं काले की पर्याय हटाऊं, मैं गोरी हो जाऊं? सारी गड़बड़ी जीव नहीं कर रखी है सारी, और कर भी क्या रखी है कि बस, हाँ, गड़बड़ भी सारी इसकी मान्यता में ही है, और इसीलिए दुखी है। देखो इसमें रेफरेंस भी दिया हुआ है सर्वा सिद्धि का, उक्त गाथाओं में अत्यंत स्पष्ट। देखो छंद पढ़ लेते हैं। पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई है, असद्भावी वे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष है। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात हो वे नहीं। ये केवल ज्ञान की क्या दिव्यता है यदि भविष्य नहीं जाने तो। दूसरा सर्वा सिद्धि का रेफरेंस दिया है यहाँ पर कि सभी द्रव्यों की पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है, वे भविष्य की पर्याय, और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है वे भूतकाल की पर्याय केवल ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रति समय ज्ञात होती रहती है। देखो बस हमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है ना, इसलिए हमें टेंशन होती रहती है। जैसे क्रमबद्ध पर्याय में ये भी एग्जाम्पल आता है ना कि एक घड़ा भरा हुआ है ना, उसमें एक छेद कर दिया गया, और किसी गणितज्ञ से माने मैथ के टीचर से पूछा गया कि ये घड़ा कितनी देर में खत्म होगा, तो उसने तो अपना टाइम अपना एस्टिमेट लगा के बता दिया कि भाई 1 घंटे, ये 5 मिनट में इतना खाली हुआ है, तो इसका पानी है मानो 5 किलो, तो ये 5 घंटे में इतना 5 घंटे में खाली हो जाएगा, उनने बता दिया, ठीक है ना। लेकिन ज्योतिष से पूछा कि भाई ये घड़ा कितनी देर में खाली होगा, तो ज्योतिष ने कहा 1 घंटे में। अब देखो गणितज्ञ ने माने जो मैथ का टीचर था, उसने भी अपनी अपेक्षा सही बोली है, और ज्योतिष ने उसका भविष्य पता था उसको कि एक बच्चा आएगा और इसमें पैर मारेगा और ये 1 घंटे में खाली हो जाए। बताओ कौन झूठे? ज्योतिष झूठा है, इसका मतलब गणितज्ञ झूठा है क्या? कि नहीं, उसने अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अनुमान ज्ञान से उसने भी सही बोला था, और जो ज्योतिष है उसने भी सही बोला था। अपन कहते हैं ना अकाल मरण, अकाल मरण। भगवान ने मानो देखा कि किसी ने बताया कि आपकी 80 वर्ष की आयु है, माने हमारी रेखाओं के आधार पर, और किसी ज्योतिष ने घोषणा करी कि नहीं आपका तो एक्सीडेंट होगा, आप तो 50 की उम्र में मरने वाले हो। वो हमारे ज्ञान गम में नहीं होता है ना, हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम आकुलित व्याकुलित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्रमबद्ध नहीं है, क्रमबद्ध होता है, हमें लगता है अनहोनी हो गई। हाँ, वो कहते हैं कि अकाल मरण जिसको बोलते हैं ना, अकाल में मरण हो गई, अकाल में मृत्यु हो गई, वो भी केवल ज्ञानी की दृष्टि से देखो तो वो भी समय में ही हुई है, उनको दिख रही है। अब हमें लग रहा है कि देखो ये अनहोनी हो रही है पूरे देश में, है ना, लोग समय से पहले मर रहे हैं, तो भैया नहीं, कोई समय से पहले नहीं मर रहा। निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही।
तुम मार कैसे सकोगे जब आयु देख सकते नहीं। हम डॉक्टर उसे को हाँ जी, उसे अपरिवर्तित मरण कह देते हैं, मतलब अकाल को अपरिवर्तित कह देते हैं। हाँ, आप उसको बोलते हैं अपकर्षण भाभी जी, उदीरना। हाँ 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 आज प्रश्न आया था ना हमारा मंगल विद्यापीठ पर, हाँ है ना? माने देवों की आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती है, मनुष्यों तिरंच में होती है। हाँ तो अपन जिनवाणी में ये आता है ना, मनुष्यों तिरंचों का अकाल मरण होता है। तो वहाँ हाँ अकाल मरण का आप ऐसा मत सोचना कि कोई समय से पहले मर जाता है। जैसे अन्य मतों में होती है ना, किसकी आयु नहीं थी और यमराज भूल गए और उसको गलती से उठा के ले गए और उसकी आत्मा भटक रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना? तो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने से कहीं कोई स्वच्छंदता को अवसर नहीं है, बल्कि आदमी अनंत निराकुलित होता है, आकुलता खत्म होती है इससे, क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने में। तो हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा अपन जैसे कह रहे हैं अभी कि डॉक्टरों की साजिश है, कोई किसी पे आरोप कर रहा है, कोई किसी पे आरोप कर रहा है। भैया हमारा स्वयं का पाप का उदय है। हमें स्वयं विचार करना है कि भैया हमने कैसे परिणाम किए थे जो आज हम छले जा रहे हैं। है ना? छलावा भी हमारे साथ यदि हो रहा है, तो वो हमारे तो अपराध है ना पूर्वकृत, वो विचार है ना? क्योंकि हमारा अनंत काल निकल गया दूसरों पर आरोपण करते-करते। हैं, हमें देव दर्शन नहीं मिल रहे हैं, तो भी इसमें हमारा दोष है। हैं? इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ऐसा। कल आप सबको यही विचारना है कि हमारे आपके साथ भगवान रह रहे हैं, देखना आप कब किसकी गलती विचारोगे। तो तुरंत देखो एक-एक समय का परिणाम पकड़ में आएगा कि हम कितनी मायाचारी, कितने झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह माने एक-एक सेकंड में जब हमें लग जाए ना कि बिल्कुल सरस्वती हमारे साथ खड़ी है, तब अपने परिणामों का अंकन करना जिनवाणी से। मोटा-मोटा तो हम कह देते हैं, हम तो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं, हम तो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं। ये सारी कक्षाएँ मौजूद बैठी हैं अभी, अंतर टटोल के देखो कि मन कितना मलिन है। हैं? हाँ, और वो किसके इस, और ये इसी जिनवाणी में का थर्मामीटर है। हैं? इसी में बताया, खुद ही खुद को छलता है। सही बात है, स्वयं ही स्वयं को छलता है। हाँ ठीक है ना? आज भी हमने इसीलिए पाठशाला के ग्रुप पे कई मैसेज भेजे थे कि बहुत लोग ना बहुत आकुलित-व्याकुलित हो रहे हैं। हाँ आकुलता हाँ व्याकुलता करने से देखो कोई फायदा नहीं है। किसी को मिथ्या आज भी एक मैसेज आया था कि वो बीमार पड़ी है और घर में कोई पानी पूछने वाला नहीं है। क्या करें हम कैसे परिणाम सँभालें? बहुत परिणाम खराब हो रहे हैं। तो भैया अपना उदय ही विचारना है उस समय। अरे कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार और सारा बदन टूट रहा, मैंने कहा कोरोना हो गया क्या, फिर भी मैंने चिंतन करती रही। अरे शरीर तो ये, आत्मा ये है। सही बात है। ठीक हाँ है ना? हिम्मत नहीं हारें। देखो ऐसे-ऐसे ज्ञानी जीव हुए हैं, माने इतनी-इतनी बीमारी में भी अपना कल्याण कर गए। आप हाँ सोचो देखो अपन तो गृहस्थी हैं, पूरी सुख-सुविधा है। जंगल में कोई हम्म मुनिराज बैठे हों, उनको 3-4 टेम्परेचर का बुखार हो। सपोज़ हम्म करो कोरोना ही हो उनको, क्योंकि पाप का सही उदय तो बात। ज्ञानियों को भी आ जाता है ना? और भयंकर वाला हो। अब बताओ वो किससे सेवा की आशा करेंगे? वो सही ये बात। कहेंगे कोई मेरी हेल्प करने आए, कोई मुझे काढ़े-वाढ़े दे, बताओ आप। वो तो कुछ भी नहीं, परिग्रह मात्र के त्यागी होते हैं और 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं। विचार करके देखो, क्योंकि ऐसे भी तो ज्ञानी जीव हैं, उन पे भी तो उपसर्ग आ रहे हैं कि नहीं वर्तमान में? विचार करके देखो। अपन तो मानो डॉक्टर की दवाई भी लेते हैं, हॉस्पिटल आदि की, उनका देखो जो पूरी तरह से अवक्ष का त्यागी है, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। लेकिन तत्व ज्ञान के आधार से फिर भी बिल्कुल समता भाव, शांत परिणाम। अभी ये कोई नहीं कहेंगे कैसे ग्रस्त लोग हैं ये, ध्यान ही नहीं रखते मुनिराजों का, कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये नहीं कोई मेरे आहार में कोई औषधि मिला दे। अब किसी श्रावक को अंदाजा लग जाए, तो वो औषधि दे दें। मुनिराज तो कहेंगे नहीं कि मुझे अमुक बीमारी है, मेरे लिए दवाई बना के डालो। विचार करके देखो महापुरुषों के बारे में। इसलिए जो कुछ देखो नित्य चिंतवन करो। दूसरा आपके घर में, परिवार में कोई साधर्मी भाई हो, बीमार आदि हो, उनको सेवा भाव की आवश्यकता हो, तो सावधानी रखते हुए आपस में सेवा भाव भी रखें। है? क्योंकि आज ये उसी का ही दुष्फल है, उसी का ही परिणाम है। आज कोई किसी की सेवा करने वाला नहीं है, सब अकेले पड़ गए हैं कि पूर्व में साधर्मी वात्सल्य नहीं किया, वैयावृत्ति आदि नहीं किए हैं। उसी का रिजल्ट निकल निकल के आ रहा है। 4 मेंबर है तो चारों पड़ गए, अब कौन किसका करे? यही कंडीशन हो रही है वर्तमान में बिल्कुल। है ना? स्वाध्याय बराबर करते रहें, तत्व चिंतन करते रहें। मंदिर आपको नहीं भी मिल पाए, फिर मन को ही मंदिर बना लो ना। वो देखो यहाँ छलावे की बात नहीं है, उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है।
उसको देव दर्शन मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना अपना दृढ़ता ला दो कि पराधीनता बिल्कुल खत्म, स्वाधीन, मेरा सुख बिल्कुल मेरे हाथ में। सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंत पर्याय हैं, इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा ना कोई द्रव्य है ना पर्याय है जो केवल ज्ञान के विषय से परे हो। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए सर्व द्रव्य पर्यायसु कहा, है ना। अन्य मत में रागी देवी देवताओं में दिखाते भगवान को पता ही नहीं था। अरे भगवान को यदि पता नहीं हो तो फिर भगवान किस बात के, केवल ज्ञान किस बात का, सर्वज्ञ किस बात के, क्योंकि जो आपको पता ही नहीं है, यदि आप सर्वज्ञ हो, हाँ, है ना। इसमें देखो वीतरागी प्रभु की महिमा भी आनी चाहिए, सच्चे केवल ज्ञानी भगवंतों की महिमा आनी चाहिए। लोग रिश्ते रहते हैं ना रामायण महाभारत आदि पर, माने जहाँ पर रागी देवी देवताओं की पुष्टि की जाती है ना, भगवान ने किस किस को मारने के लिए जन्म लिया, क्या क्या, माने उनको पता नहीं था क्या पहले से ये सब चीजें हैं। एक तरफ आप कहते हो भगवान सर्वज्ञ होते हैं, तो भगवान सर्वज्ञ होते तो उनको नहीं पता था भैया कि कोरोना महामारी फैलने वाली है, तो पहले से थोड़ी व्यवस्था कर दूं। इसलिए देखो सही बात है देखो, इसलिए सारे मिथ्या आरोपण ना रागी देवी देवताओं पे होते हैं। लोग जब भी ऐसी कुछ घटनाएं होती है ना, वीतरागी भगवान पर ना कोई कर्ता का आरोप थोपता है ना धरता का, कुछ भी नहीं थोपते कि आपने हम बीमार कर दिए या आप हमें बचा लो। मन वीतरागियों के मंदिर में इस कारण भीड़ होती ही नहीं है। माने लोग कोई मांगने लगे भी ना वीतरागियों से, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मुझे पता नहीं इनके पास तो कुछ है ही नहीं है। एक ग्रुप पे ना आज किसी ने ऐसे मैसेज कर दिया था कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो तो ये चमत्कार हो जाएगा। 4-5 लोग उसके पीछे पड़ गए कि भैया तुम ये जैनी हो गए भी तुम ऐसे चमत्कारों पे रीझ रहे हो। ये मतलब वीतरागी प्रभु तो इसलिए है, उन पर कोई आरोप ही नहीं कर सकता, जैन धर्म तो इतना बढ़िया है। हाँ जी है। हाँ, सही बात है, ठीक है ना। विचार करें, इतना बढ़िया, मतलब समझ लो अमूल्य जैन धर्म मिला है, उसका सदुपयोग करो भैया, स्वाध्याय करो महापुरुषों के जीवन की। अब इस समय देखो लॉकडाउन आदि यदि आया कुछ भी लगता है, घर में प्रतिभा नियुक्त की सब लगा के रखे कहानी, महापुरुषों के बारे में उनके जीवन चरित्र लगा के रखे, बहुत विशुद्धि बढ़ेगी आपकी। जो बीमारी में अभी पड़े हुए हैं, बहुत लोगों का आ रहा था कि भी हमें पॉजिटिव आया है, तो वो और अधिक स्वाध्याय नहीं कर सकते, तो कम से कम कहानियों की प्रतिमा नियुक्त की है, क्योंकि हमने बताया था कोई दिक्कत नहीं है, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए अवश्य अध्ययन करें, जैसी भी जो भी कंडीशन हो, अपना स्वाध्याय नहीं छोड़ा है, क्योंकि इसी से ये आपकी असली औषधि है, ये असली काढ़ा है, असली ये कपूर है ठीक है ना। ये ऐसा कपूर है कि जिसके हृदय में ये बैठ गया ना, उसको कोसों दूर उसको कोई बाधा नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो वो डोज लेना लें, ये डोज अवश्य लेते रहे रोज ऐसे। टाइम तो हो गया है, अपना भैया नहीं आए इतना, अपन एक भजन ले लेती हूँ एक। पहले से निकाल के नहीं रखा तो मिल, हाँ चलो ये ले लेते हैं। हाँ, जो जो देखी बीते राग ने, सो होसी वीरा रे, बिन देखो होसी नहीं क्यों, काहे होत अधीरा रे, काहे होत अधीरा रे, जो जो देखी बीते राग ने, सो होसी पीरा रे, बिन देखो होश नहीं क्यों, काहे होत अधीरा, समयो एक बड़े नहीं घट दीदी से, आवाज कब आ रही है? सुख दुख की बहुत पीरा कम आ रही है। क्यों तू सोच करे मन मूरख, होए वज्र जो हीरा रे, होए वज्र जो हीरा रे, जो जो बीते राग ने, सो होसी वीरा रे,
बिन देख्यो हो से नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। लगे न तीर कमान बान को, मार सके नहीं मीरा रे। तू संहार पौरुष बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे। सुख अनंत तो तीरा रे। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे। बिन देख्यो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। काहे होत अधीरा। निश्चय ध्यान धरो वा प्रभु को, जो तारे भव भीरा रे। भैया चेत धर्म निज अपनो, जो तारे भव नीरा रे। जो तारे भव नीरा रे। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे। बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीर। जा वाणी के ज्ञान सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा नेमो। नमो अरहंताणं, नमो सिंहाणं, नमो अयरिहाणं, नमो वज्रायाणं, नमो माता की जय। महान जैन धर्म की जी जय। जय।